और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो यूएई, इसराइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है, और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बात करें, हमें बताएं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया क्या, अगर ये ओवैसी कश्मीर और फलस्तीन के लिए बनी थी तो फलस्तीन का स्टेटस क्या है जब यूएई और कुछ और इस्लामिक ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है। और मतीन साहब, जब सारी ओआईसी के लोग बैठे हुए थे तो इंडिया ने सऊदी अरब और यूएई के कारोबारी लोगों को मैनेज किया कि वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करें। वो वहां भी कोई करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो एक तरफ वो हमारी मदद को आ रहे हैं, एक तरफ वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी तो कोई मदद नहीं कर रही। ये इजलास तो हमने 2019 में मांगा था। मुझे बताएं ना, जिस इजलास की बेस के ऊपर जो 2019 में कुरैशी साहब ने और पीटीए ने मांगा था, और फिर हमने धमकी लगाई हम मलेशिया चले जाएंगे, लेकिन हम वहां भी न गए क्योंकि हमने कहा स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करना है मुसलमान ममालिक को, बिकॉज वहां से हमें बहुत सारा रेमिटेंस आती है, फिर ऑयल आना था डेफर्ड पेमेंट पे, फिर जब जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद भी करते हैं। उनके हमारे मुसलमान ब्रदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि सारे मुसलमान अवाम अपनी लोग, सारे मुसलमान हुक्मरान अपनी अवाम से झूठ बोल रहे हैं और बता नहीं रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनली आ रही है और विद इन दी ओआईसी ममालिक आ रही है उसको अवाम को कैसे बताना है। क्योंकि शायद या तो ये स्टेटस को पार्स हैं जो इस तरह की तब्दीली नहीं करना चाहते, जो बताना भी नहीं चाहते। अभी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मैं सुन रहा था, उन्होंने यहाँ पे अमेरिका में एक दो इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम इसराइल के साथ भी मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम दुनिया इसको किस तरह लेगी। सो मेरा ख्याल ये है कि एक इंतहाई ठंडे दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है। मजहब की बेस पे कितनी को पॉलिटिक्स हो सकती है, कितने डिविडेंड मिलते हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाना चाहिए। और खासकर पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान में नया सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ है और जो मजहब कार्ड खेले जा रहे हैं, इससे मजीद हिजान पैदा हुआ है। आपके मुल्क की लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है और मुल्क की डायरेक्शन क्या सेट कर रहे हैं। पॉपुलर नेशनलिस्ट स्लोगनरिंग जो है, इसके कितने को एडवांटेजेस हो सकते हैं, मुल्क डिवाइड हो सकता है। मेरा ख्याल है हर सियासी जमात अपने अपने जाविये से मुल्क चलाना चाहती है। एक वो जो नेशनहुड है, नेशनलिज्म है, और वो जो मुल्क को साथ लेके चलने की जो चीज है, वो शायद इस तकसीम में मिसिंग है। जी एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ कितना है, वो पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे कबल कमर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं और ढिंडसा साहब भी ये कह चुके हैं, यूएई मकबूजा कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो यकीनी तौर पे जो इशू और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर है उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो ये विद इन इस्लामी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया के साथ भी मिलना चाह रही है। हम इंडिया को बिल्कुल कंडेम भी करते हैं जो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसकी एट्रॉसिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें डबल ट्रैक पे ये कैसे चल पाएंगी? इस्लामी दुनिया इंडिया के साथ है, हम इस्लामी दुनिया के साथ हैं, हम इस्लामी दुनिया को हिंदुस्तान के खिलाफ कन्विंस करते हैं। जी देखिए, डिप्लोमेसी में इस तरह से हमारी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक नहीं चलती। डिप्लोमेसी में ये है कि ताल्लुकात जो हैं वो मुल्कों के होते हैं, उनके मफादात होते हैं। जी उनके मफादात होते हैं। अब ये जो मकबूजा जम्मू में जो वो इन्वेस्टमेंट की ऑफर दे रहे हैं, तो इंडिया ने खोला है इसको, और उसको जो है यूएई, सऊदी अरबिया और हांगकांग, माइंड यू हांगकांग पे किसका तसल्लुत है? चाइना का। ठीक है, एक बिजनेस प्रपोजिशन। आपके यहाँ जो है ये त्यामर भाषा डैम, आपके यहाँ नीलम झेलम डैम, ये जो है फॉरेन फंडिंग से बन रहा है। हालांकि ऑफ इंडिया का एक एतराज होता है कि ऑक्युपाइड जो है बकौल उनके टेरिटरी है। ये तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो इक्तिसादी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया ऑफर कर रहा है और ये ममालिक ले रहे हैं। उसके बाद आप ये भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि सऊदी अरबिया और यूएई का तकरीबन इस वक्त एग्जिस्टिंग $120 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $80 बिलियन यूएई का है, $40 बिलियन सऊदिया का है, और बैलेंस जो है सऊदिया और यूएई के फेवर में है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ
ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज। जी। और उसके बाद आप ये भी देख लें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुआवजा अगर आप अपने साथ करें तो वो जमीन नहीं आसमान मैच का नहीं फर्क करता, है। बिल्कुल। तो उससे उनकी जो इक्तिसाद है उसका एक बहुत बड़ा असर है। और ये अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ओआईसी के प्लेटफॉर्म से अपने मकासद, खासकर कश्मीर के सिलसिले में, अगर 57 ममालिक जो है उसके कश्मीर के इशू को सपोर्ट देते हैं, तो ये इंडिविजुअली शायद वो कंट्रीज ऐसा ना कर सकते। जी, कमर चीमा साहब ये बताइए कि जो विजन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओआईसी के सामने अपनी तकरीर में पेश किया, आप समझते हैं कि वो इस्लामी दुनिया के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था? जो चीज़ें उन्होंने पेश की, एक उन्होंने वही पुरानी चीज़ पेश की, इस्लामोफोबिया, और उसके साथ उन्होंने जो इस वक्त सोशल मीडिया और मोबाइल में बढ़ता हुआ इमोरल कंटेंट है उसकी तरफ इस्लामी दुनिया की तवज्जो दिलाई। इश्यूज़ तो जो आप बात कर रहे हैं, जो एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब बात कर रहे हैं, ताहिर डिंडसा साहब बता रहे हैं, इश्यूज़ कुछ और हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर का फोकस कुछ और था। तो ये महज एक तकरीर करना मकसद था, या कोई जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि असल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही? जी जी। देखिए, इमरान खान साहब का जो इमीडिएट गोल है वो है अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल। वो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके थे। वो आप देखें ना, आप उनके जलसे का नाम क्या है? हमने बात की थी नया पाकिस्तान की, अब बात पहुंच गई है रियासत मदीना पे। सो नया पाकिस्तान से रियासत मदीना का सफर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझना कैसे है? इसमें कौन बात कर रहा है? हमें हमारे क्या जो लोग हैं वो सवाल कर सकते हैं। हम इस बात से बड़े खुश हैं कि यूएन में तकरीर की और बाइडेन उसके सामने, ट्रंप के सामने बगैर पर्ची पे। क्या ये मेरिट है? इमरान खान साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने मुल्क के, वो पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, वो बड़ी दुनिया में जाने जाते हैं, वो हमारा सरमाया है। लेकिन वो हमारा सरमाया उस तरह ना बने जिस तरह वो चाहते हैं। नेशन की क्या नीड है, और नेशन की नीड के लिए एक नेशनल डायलॉग जो कि बहुत देर का मिसिंग है। मतीन हैदर साहब जिसकी अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एक और गवर्नमेंट बनाएंगे, एक नेशनल डायलॉग खुदारा कराएं, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, सारे लोग बैठे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जो इमरान खान साहब ने पॉपुलर जो स्लोगनरिंग करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमने, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो तो अंदर के लोग ही बता सकते हैं वहां पे क्या हुआ और किस तरह क्लैरिफिकेशन की गई। बट एनी हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये इस्लामी दुनिया के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसके मुख्तलिफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें इन्होंने क्या क्या कोऑपरेट करना है। अभी फॉलोअप का एक्शन कमजोर है, लेकिन आइंदा जो है आपके पास जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको फिर आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, और वो उसको आप एक तेजी दे सकते हैं। जी कमर चीमा साहब, क्या वे फॉरवर्ड क्या है? अगर इसी तरह इस्लामी दुनिया मुनक़िसम रही, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो असल इशूज़ हैं, अगर उनके ऊपर रोशनी ना डाली गई और चंद करारदादें पास कर ली गई और ये चीज़ें हुई, इस तरह तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो सॉलिड इशूज़ हैं जिनकी तरफ आपने, कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा जो है किबला अव्वल, उसको जब आग लगाई, उसके बाद ओआईसी बनी, और आज वही इजराइल इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है। ये ओआईसी की स्पिरिट के खिलाफ है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह इजराइल की भी एंट्री रहेगी और इसी तरह ये मुलाकातें भी जारी रहेंगी, ये नशिस्तें भी होती रहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ठीक करनी है, हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए हमें काम करना है। आज देखें, इंडिया और यूएई $100 बिलियन की ट्रेड की बात कर रहे हैं, उनका मुआहदा हो गया है, वो फ्री ट्रेड में जा रहे हैं। हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमारे साथ कोई वेस्टर्न इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्री अलायंस नहीं करेगा, हमारे करीब नहीं आएगा अगर हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि शायद हमें सीपैक से भी वो चीजें जो हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी वो हम नहीं कर सके, हमारे मामलात खराब रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियली डेवलप मुल्क बनना है। बाकी तजर्बे पाकिस्तान में 75 साल से हो रहे हैं। भुट्टो साहब ने भी कहा था हम इसे इस्लाम की लेबोरेटरी बनाएंगे, आज वो स्क्रिप्ट दोबारा चल रहा है। सो लेट्स सी हमें किधर जाना है। इस्लामिक दुनिया से भी ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन इकोनॉमी फर्स्ट जो है ना, वो जो बिल क्लिंटन ने कहा था, दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड,